दोस्तों आज की वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और जितनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ये आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, 2x पर पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हर स्टेप के थ्रू जाएंगे एक एक करके, और वो भी इन डिटेल विद अ डेमो। तो इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, और मैं इस वीडियो में चैप्टर्स भी बना दे रहा हूँ ताकि आप अपनी एडमिशन प्रोसेस में कहीं पे भी फंसो, कोई भी स्टेप में फंसो तो आप आके इस वीडियो को देख सकते हो, इसको रेफर कर सकते हो। इस वीडियो के अलावा एडमिशन प्रोसेस के ऊपर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहना होगा। तो वेलकम टू द चैनल। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली बैक स्टार्टअप DUBuddy, और यही आपको बता के मैं वीडियो शुरू करता हूँ CSAS फेज 1 से। CSAS फेज 1 क्या होता है? तो स्टार्ट होने के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल लॉन्च करता है जो होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो इसी पोर्टल पे जाके आपको एडमिशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये पोर्टल एक्चुअली आएगा कब 2025 में। तो ये आएगा 6 से 15 जून के बीच में, ताकि क्योंकि आपकी CUET एग्ज़ाम जो है ना वो 3 जून तक के कंप्लीट होने वाली है, तो ये 6 से 15 जून के बीच में आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं ये दिखेगा कैसे। तो जैसे ही ये आएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे। ये CSAS 2023 का स्क्रीनशॉट है। 2024 में भी सेम आया था, 2022 में सेम ही पोर्टल आया था, 2025 में भी सेम आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने CUET एप्लीकेशन नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी और कैप्चा, ये सब डाल के आप रजिस्टर कर दोगे। और जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन खोल के देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम वापस जाएंगे अपने रोड मैप पे, और अपने को देखने को मिल रहा है फर्स्ट स्टेप है फिल इन दी डिटेल्स। तो फिल इन द डिटेल्स में कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ एडमिशंस हनीत गांधी मैम से इंटरव्यू लिया था, और उनने मुझे बताया कि 3 ही डिटेल्स आपकी उठा ली जाएगी CUET से। वो रहेंगी आपकी नाम, CUET के वेबसाइट से डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन नंबर से। दूसरी चीज़ रहेगा आपका सिग्नेचर, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा सीधे CUET के वेबसाइट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में। और तीसरी चीज़ है आपकी फ़ोटोग्राफ। इन सब के अलावा आपको बाकी सारी डिटेल्स एक एक करके भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल नेम ऑफ कैंडिडेट भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, ईमेल एड्रेस आपको तैयार रख के रखना है, फ़ोन नंबर तैयार करके रखना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये सारी डिटेल्स, फैमिली की डिटेल्स, 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, ये एकेडमिक सेक्शन में आएगा। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ECA वाले सेक्शन में अगर आपको ECA से एडमिशन लेनी है तो उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। और उसके बाद अपलोड्स वाला सेक्शन है। जो भी बच्चे स्पोर्ट्स से हैं, EC से हैं, या फिर कोई रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके लिए स्पेसिफिक वीडियोस आ जाएगी। ये वीडियो एज अ जनरल कैंडिडेट को दिमाग में रखते हुए क्या क्या स्टेप्स आएंगे इसके लिए बनी है। तो ये एकेडमिक, स्पोर्ट्स और ECA के बाद डिटेल्स भरने के बाद आप पहुंचोगे अपलोड्स वाले सेक्शन में। अपलोड्स वाले सेक्शन में आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आपने कोई बनाई है। और इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा काम किया, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर ली जाएगी डिजी लॉकर से। तो ये अपलोड्स वाले सेक्शन में आपने को देखने को मिलेगा। फिर एक प्रीव्यू दिखेगा पूरी स्क्रीन की कि हाँ आपने ये सारी डिटेल्स भरी है, जैसे CUET एप्लीकेशन फॉर्म में था वैसे ही। और एक फिर फाइनल सबमिशन आएगा, इसको आप सबमिट करोगे तो इसके बाद कुछ दिनों बाद आपका खुलेगा CSAS फेज 2। दोस्तों CSAS फेज 2 में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है आपका सब्जेक्ट मैपिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट मैपिंग गलत कर दी तो आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट मैपिंग होता क्या है मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे पूछता है कि भाई जो सब्जेक्ट आपने CUET में दिए हैं क्या वो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो उन्हें मैप कर दो, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपकी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था, हमने ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यूट्यूब पर बता दी थी कि सिर्फ वही सब्जेक्ट्स देना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। और ये हमें पता कैसे चली थी दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको बताने के लिए मैंने गूगल मैप्स खोल लिया। ये हमारा ऑफिस है महर्षि कन्नड़ भवन यूनिवर्सिटी कैंपस में, और मैं थोड़ा इस साइड जाता हूँ यानी कि ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की वॉक दूर ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन्स ब्रांच। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली बैक्ड स्टार्टअप है, इसी बिल्डिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन्स ब्रांच रहता था। इसलिए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जेन्युइन और सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम ही लोग आप तक के पहुँचाएंगे। तो ये बता के हम वापस आते हैं सब्जेक्ट मैपिंग पर। आपको लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम मैच करनी है कि हाँ मैंने ये सब्जेक्ट क्लास 12th में दिए थे, इसलिए आपको यहाँ पे अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट दिख रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो आता
आता है अपनी CSAS फेज़ 2 में, वो है प्रेफरेंस लिस्ट। इसी स्टेप में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, और उससे आपने रिव्यूज़ वगैरह भी सुने होंगे, उनके एडमिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज से वो कोई भी ऑफ कैंपस कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो यही रहती है CSAS फेज़ 2 की आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ क्या होता है। प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको बस दिल्ली यूनिवर्सिटी को बताना है कि मुझे ये कॉलेज प्लस ये कोर्स पढ़ना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये आप बताओगे मेरे को BCom ऑनर्स पढ़ना है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि भाई लेकिन आपका स्कोर तो 980 आउट ऑफ 1000 नहीं है, 970 नहीं है, आपका स्कोर आ रहा है 920 या कुछ। तो आपको और ऑप्शन भी तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि 970 वाले बच्चे को अगर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल रहा है तो उसके नीचे अगर आपका 920 स्कोर आ रहा है तो आप बाकी कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो, तो उन्हें अपनी लिस्ट में डाल दो। तो यही करके आप BCom ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1 प्रेफरेंस पे डालोगे। उसके बाद एक और कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स श्री राम कॉलेज कॉमर्स डालोगे, आपको अगर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ना है, वो सेकंड लिस्ट पे। थर्ड ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में कि हाँ ये मेरी मोस्ट प्रिफर्ड, इसी कोर्स को मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसके बाद अगर ये नहीं मिला तो मुझे ये दे दो, इसके बाद ये नहीं मिला तो मुझे ये दे दो। ऐसे करके आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, और इसको आप जितने कॉम्बिनेशन डाल सकते हो, जितने कॉम्बिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो, उन कॉम्बिनेशन को आपको भर देना है इस लिस्ट में। आपको जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है उतने कॉम्बिनेशंस इसलिए भरने हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रेफरेंस एक्चुअल में कैसे रहती है। तो ये 2022 की दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही साइट है, इसमें प्रेफरेंस काउंट दिख रहा है कौन से कॉलेज के लिए कितनी प्रेफरेंसेस फिल की गई थी। तो ये लीस्ट प्रेफर्ड है 1065। तो ये मतलब शहीद राजगुरु कॉलेज की इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स के लिए लीस्ट प्रेफर्ड कोर्स था, ये लीस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन था ये, और इसके लिए 1000 बच्चे ऑलरेडी कंपीट कर रहे थे। 57,000 बच्चे रामजस के BCom कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। अब ये आप समझ गए हो कि कंपटीशन कितना टफ होता है। इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हिंदू कॉलेज, और हिंदू कॉलेज में हम लेते हैं प्रेफरेंस काउंट को ऊपर नीचे, कॉलेज नेम से ही हम इसे सॉर्ट करते हैं। हमने हिंदू कॉलेज लिया और इसमें एक कॉम्बिनेशन हम लेते हैं BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स। ये ऊपर नीचे कहीं नहीं, बीच का मैंने उठाया। 37,000 बच्चों ने इसके लिए भरी थी अपनी प्रेफरेंस। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का UGBOI 2025 है। इसमें अपने को पता चला कितनी सीट्स एक्चुअली इस कॉम्बिनेशन के लिए है। BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स के लिए 5 + 4 9, 10 11 12 13 14 15 16 सीट्स है इन टोटल, और इसके लिए 37,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो इतनी कंपटीशन रहती है यार, इसलिए आप जितनी प्रेफरेंसेस भर सकते हो, जितने कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो, जितने कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, उसे भर लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब इन प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आपको स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी जैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट का फेज आता है। डोंट वरी, DOVD को सब्सक्राइब रहना उसके लिए। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आता है अपना CSAS फेज 3। तो CSAS फेज 2 के एंड से ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप प्रीव्यू प्रेफरेंसेस करोगे, सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन कर दोगे। ये सबमिट होने के बाद आता है CSAS फेज 3, जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ मुझे एडमिशन मिल रहा है कि नहीं। तो ये कट ऑफ 1 जो रहता है CSAS एलोकेशन राउंड 1, ये होता है 10 to 15 जुलाई के बीच में। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई तूने BA ऑनर्स प्रेफरेंस भरी थी 1 पे, इस बच्चे का 800 on 800 स्कोर आया होगा, या हाँ देखो यहाँ पे कैटेगरी ST है, तो ये कोई भी हाई स्कोरिंग बच्चा है और इसे मिल गया है BA ऑनर्स हिस्ट्री इन हिंदू कॉलेज। अब यहाँ पे सीट भी दिख रही है एलोकेट हुई है कि नहीं, और अब यहाँ पे एक बटन देखने को मिल रही है आपको, या तो आप इसे एक्सेप्ट कर पाओगे या अपग्रेड कर पाओगे। तो इसमें भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको समझाता हूँ। CSAS फेज 3 में जब सीट एलोकेट होती है, एक्सेप्ट और अपग्रेड का क्या सिचुएशन रहता है। अब जो प्रेफरेंस आपको मिली है, मान लेते हैं आपको 10 नंबर ही प्रेफरेंस मिली है इस पूरी लिस्ट में, तो ये 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं अभी, तो आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स हंसराज मिला है। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं इससे ही खुश हूँ, मेरे को और कंपटीशन में नहीं जाना। अगर आप इससे खुश हो तो ये कॉलेज की सीट आपको मिल जाएगी। अगर आप इससे खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि इसके ऊपर की ये जो 5 है, BCom ऑनर्स इन हंसराज, हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये मेरे को चाहिए, तो आप बोलोगे मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। और ये अपग्रेड करके अगर इस कॉलेज में कोई भी सीट बचती है या कोई भी बच्चा अपनी फीस पे नहीं कर पाता, तो सेकेंड राउंड में, ये फर्स्ट कट ऑफ की राउंड थी, सेकेंड कट ऑफ के राउंड में आपको एडमिशन मिल जाएगा इन सीट्स में, अगर सीट बची है तो।
तो आप अपग्रेड भी दबा सकते हो, एक्सेप्ट भी दबा सकते हो। अब अगर आपने अपग्रेड दबा दिया और सेकेंड राउंड में आपको सीट मिलती है तो हाँ, आप फिर फीस पे करके उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। और अगर आप अपग्रेड दबाते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो मेरी ये जो 6 नंबर वाली सीट थी ये भी निकल जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको फिर भी ये सीट रहेगी। तो अपग्रेड आप दबा सकते हो अगर आप चाहते हो कि हाँ यार मेरा स्कोर 970 980 था तो मुझे श्री राम तो मिल ही जाना चाहिए, तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में मिल जाएगा, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, अपग्रेड कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड में एक्सेप्ट दबाना पड़ेगा। अभी अगर आप एक्सेप्ट दबाते हो तो नेक्स्ट फेज अपना क्या आता है, वो होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। आप सीट को एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास एक पोर्टल खुलेगा, यही पोर्टल में नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके कॉलेज के द्वारा। ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, इसमें आपको इतनी चिंता नहीं करनी। जो अपलोड हमने स्टेप CSAS फेज़ 1 के अपलोड डॉक्यूमेंट्स में डाले थे, यानी कि अपने थर्ड स्टेप में, वही यहाँ पे जाके वेरीफाई हो रहे हैं आखिर में जब आपको एडमिशन मिल रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, उसके बाद क्या होता है, फ़ी पेमेंट। अगर ये मेरी स्क्वायर से थोड़ा ब्लॉक हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फ़ी पेमेंट लिखा है। यहाँ पे जाके आपको एक ऐसा पोर्टल खुलेगा, आपने एक्सेप्ट दबा दिया तो ये यूज़र एक्शन आपने एक्सेप्ट दबाया, एक्सेप्टेड फॉर फ्रीज एडमिशन एट 2025, डेट और टाइम एग्जैक्ट बताएंगे आपको, और फिर आपको क्लिक टू व्यू पेमेंट रिसीप्ट की जगह क्लिक टू पे, आप एडमिशन की फ़ीस पे करोगे और उसके बाद आपकी एक पेमेंट स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऐसी खुलती है जिससे आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी पहले 10-15 दिन, और जो कि कॉलेजेस खुलेंगे 21 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में या उससे थोड़ा लेट, जैसे जैसे प्रोसेस बनती है। तो इन सारी डेट्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो ना यार एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, मैंने इतनी डिटेल में बता दिया है कि मतलब थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो कुछ भी अगर मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोज या शॉर्ट्स या फिर कमेंट में ही रिप्लाई आप तक के पहुँच जाएगा। यही थी आज की वीडियो। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में हम डिटेल में गए, देखे कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, कहाँ कहाँ पे आपको सतर्क रहना है, और कहाँ कहाँ के लिए आपको DU बडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली बैक स्टार्टअप को सब्सक्राइब करना है। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर ठोक देना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।